मैं हरिनारायण झा भूगोल विषय के बारे में आपको जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में आज बताऊंगा। और इस जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर अपने जो बात करते हैं, जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय के जो पाठ्यक्रम है, राजस्थान विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में 2 पेपर होते हैं आपके बीए पार्ट फर्स्ट में। जो फर्स्ट पेपर होता है फिजिकल ज्योग्राफी PHYSICAL फिजिकल ज्योग्राफी। यदि हिंदी में बात करें तो भौतिक भूगोल। अब जो भौतिक भूगोल है, ये भौतिक भूगोल सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं कि जो भौतिक भूगोल है, भौतिक भूगोल के जो अपना सब्जेक्ट है, अपनी जो सिलेबस है, अपना जो किताब है, उसका जो राइटर है, ये राइटर है आपके चलेगी शवेंद्र सिंह की। किसकी? शवेंद्र सिंह की। तो शवेंद्र सिंह की जो बुक्स है, इस शवेंद्र सिंह की बुक आपको सबसे पहले खरीदनी है। शवेंद्र सिंह की बुक खरीदनी है तो शवेंद्र सिंह की बुक में आपको ये देखना है कि सबसे पहले इसमें क्या जो आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस को अधिक से अधिक कवरेज किया गया है। और इस कवरेज के साथ में आपके जो बीए पार्ट फर्स्ट का पूरा सिलेबस कवर करेगा। अब सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर का नाम है आपके राजस्थान का भूगोल, यानी ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। अब इसमें जो आपके जो सिलेबस है, पूरे सिलेबस को कवर करता है डॉक्टर LR भल्ला। डॉक्टर LR भल्ला, ये जो बुक है डॉक्टर LR भल्ला की, आपके सिलेबस को, पूरे सिलेबस को कवर करती है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। अब इसमें अपने देखेंगे तो राजस्थान विश्वविद्यालय का जो पाठ्यक्रम है, राजस्थान विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम है, वो मुख्य रूप से दो पार्टों में बांट दिया गया। पहला है फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा है राजस्थान का भूगोल। अब इसमें जो पहला पेपर है, वो पहला पेपर है वही कितने 3 घंटे का होगा। और 3 घंटे में आपके खंड वाइज इसमें प्रश्न बटे हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें एक नॉन कंडीशन दी हुई होती है कि प्रत्येक खंड में से चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और पहला प्रश्न अनिवार्य होगा। तो इसमें कितने खंड हो गए? 3 खंड होते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है वो अनिवार्य है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्न संख्या फर्स्ट। इसके बाद में खंड ए, खंड ब और खंड श। ये 3 खंड हो गए। तो प्रथम खंड में 2, 3, 4 और खंड ब में 5, 6, 7 और खंड श में 8, 9 और 10 हो गए। यानी कहने का मतलब आपके 10 क्वेश्चन है। तो पहला जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन सबके लिए क्या होता है? अनिवार्य होता है। अब जो पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन को भी कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको भी कितने भागों में? 2 भागों में, एक ए भाग और दूसरा ब भाग। अब इसमें भी जो ए भाग है, इस ए भाग में दिया होता है वर्ल्ड का मानचित्र, यानी संसार का मानचित्र दिया जाएगा। और संसार के मानचित्र में आपको कितने 10 ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे और 10 ऑब्जेक्ट में आपको कितने करने पड़ेंगे? 10 ऑब्जेक्ट में आपको 5 करने पड़ेंगे। यानी 5 उसमें से 10 में से 5 आपको जो संसार का मानचित्र है उसमें आपको दिखाना है। तो ये कितने का, यानी 2 भागों में बटा 15 अंक का है। 15 अंक में से 7.5 अंक हो गए इसके, और 7.5 अंक कौन से? दूसरे भाग जो हो गए। तो 7.5 अंक और 7.5 अंक, ये हो गए टोटल 15 अंक। अब इसमें जो ब पार्ट है, ब पार्ट में भी वही है कहानी इसकी। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको
कोई भी 10 लघुत्रात्मक क्वेश्चन होते हैं इसमें, यानी 10 टॉपिक होंगे, 10 में से आपको 5 करने होंगे। तो पहला क्वेश्चन सभी के लिए अनिवार्य है। और ये जो पेपर है ये कितने नंबर का है? 75 नंबर का है। तो 75 नंबर में से 15 नंबर किसके गए? 15 किसके गए? प्रथम के। बच्चे कितने? 65 बचे। अब 65 में से निकालो आप। तो इसमें से सबसे पहले आपको ध्यान रखने बात यही होती है कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं। इसमें जो खंड है, खंड में इसमें टर्म जो कंडीशन दी हुई है कि प्रत्येक खंड में से एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों के जवाब दीजिए या उत्तर दीजिए। तो इसमें आपको ये देखना है कि सबसे पहले, और एक नीचे नोट्स लिखा हुआ है कि प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। तो प्रथम, जैसे बच्चे काम कर रहे हैं तो उस चीज को आपको बच्चों विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सबसे पहले जैसे खंड ए है तो खंड 1 में 2, 3 और 4, तो इसमें से जैसे आप पे मान के चलो आपने इस दो नंबर क्वेश्चन को कर दिया, और खंड बे में 6 नंबर क्वेश्चन को कर दिया, और खंड 6 में 10 नंबर क्वेश्चन को या 2 नंबर क्वेश्चन को कर दिया। तो कितने हो गए? 1, 2, 3 और एक पहला नंबर 4। तो आपके 5 क्वेश्चन है जो 4 नंबर हो गए। और इसमें से एक कंडीशन है कि जो आपने जो खंड दिए हैं उसमें से प्रत्येक में से एक करते हुए, प्रत्येक में से एक का चयन करते हुए कुल 5 के दीजिए। तो एक तो हो गया। अब खंड 3 है तो 3 क्वेश्चन तो ये हो गया, एक पहला फर्स्ट जो है वो हो गया। तो 2, 1, 2, 3, 4 हो गया। अब एक करना है तो आप एक किसी में से भी एक, इसमें से जैसे आपको बेटर लग रहा है उसमें से एक और कर लो, और आपका ये 5 क्वेश्चन हो गए। अब 5 क्वेश्चन आप जब आप कर रहे हो, 5 क्वेश्चन कर रहे हो, तो उसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आपको सबसे बेटर लगता है, सबसे अच्छा लगता है, उस क्वेश्चन को आप सबसे पहले करना है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इन द लास्ट इंप्रेशन। यदि आप सबसे बेस्ट जो आपको आ रहा है उसको सबसे पहले करना है, और आप जब एग्जामिनर को भी चेक करता है तो वो ये देखता है कि बच्चे को क्या आ रहा है, ऑब्जर्व कर लेता है, ऑब्जर्व करने के पश्चात उसमें आकलन करता है। तो आपको सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि अपने जो क्वेश्चन कर रहे हैं उस क्वेश्चन में, जैसे ज्योग्राफी, जब नाम से विदित हो रहा है तो जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आपने जितने डायग्राम का आपने यूज करेंगे वो डायग्राम अपने सबसे ज़्यादा इसको करना पड़ेगा। यदि अपने डायग्राम अधिक से अधिक यूज कर रहे हैं, तो डायग्राम यूज कर रहे हैं तो उसका अपने को क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। क्यों मिलेगा बेनिफिट? क्योंकि जितने डायग्राम बनाएंगे उतने ही अच्छे अपने को क्या मिलने वाले हैं? मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये अपने को सबसे मुख्य बात यह है कि 3 घंटे का पेपर है। 3 घंटे के पेपर में अपने को क्वेश्चन कितने करने हैं? 5 करने हैं। 5 क्वेश्चन भी कैसे करने हैं? खंड वाइज, जो अपने को बेस्ट और पहला क्वेश्चन अनिवार्य है। यदि ज्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं कि जो पहला प्रश्न है उस पहले प्रश्न को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। उस क्वेश्चन को क्या कर देते हैं? नेगलेक्ट कर देते हैं। और नेगलेक्ट करने की वजह से वहां अपने जब नेगलेक्ट कर दिया पहले क्वेश्चन को, तो अपने पास में एक क्वेश्चन को नेगलेक्ट कर दिया तो कितने रह गए? यानी 75 में से 15 गए तो कितने? 60 अंक रहे। अब 60 अंक में से यदि अपने 5 कर रहे हैं तो अपने एक क्वेश्चन तो वैसे कट जाएगा। तो अपने पास में कितने रहे? अपने पास में कुल ही 60 अंक का रहा। यदि आप उसके बाद में भी क्वेश्चन 5 कर रहे हैं तो आपके कितने चेक होंगे क्वेश्चन? कुल 4 क्वेश्चन ही चेक होंगे, 5 क्वेश्चन चेक नहीं होंगे। तो 4 क्वेश्चन 60 अंक का, तो 60 अंक में आपके ऑटोमेटिक 15 नंबर कट गए। तो आपको वो क्या होगा? नुकसान होगा। इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आपको सबसे पहले जब पेपर आपको दिया जाए तो उस पेपर को कम से कम यानी 5 मिनट के लिए आप उस पेपर में जो अनुदेश आपको दिए हुए हैं उनको पढ़ोगे शांतिपूर्वक, और शांतिपूर्वक पेपर को पढ़ते हुए क्वेश्चन के आंसर देने हैं। यदि जो बच्चा शांतिपूर्वक अपने आप उसको मंथन करके क्वेश्चन करना स्टार्ट करता है तो वो गलती करने के कोई
चांस नहीं है। और जो आनन फानन में जो बच्चे करते हैं उनके पास में क्या होती है, गलतियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं। हमारे पास में जैसे कॉफी चेक करते हैं हम, तो उनमें सबसे ज़्यादा गलतियां ये होती हैं कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे खंड है तो एक खंड से 2 क्वेश्चन उठा लिए, फिर 2 क्वेश्चन इससे उठा लिए और 2 इससे उठा लिए और 1 इससे उसको उठा लिए। तो उसके मान के चलो इसमें प्रथम खंड में ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि जैसे बच्चे ने 2 व 3 को किया है तो इसमें 2 व 3 तो चेक हो जाएगा, लेकिन यहाँ जाके ये दोनों ही चेक नहीं होंगे और यहाँ जाके क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा और आपके क्वेश्चन कितने पढ़े जाएंगे, केवल 2 ही क्वेश्चन पढ़े जाएंगे। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अपने को कितने क्वेश्चन को फॉलो करना है और जो नियमावली है उस नियमावली को विशेष रूप से इसमें पढ़ते हुए इसको करेंगे। जैसे अब अपने सिलेबस की बात करें तो अपना जो सेकंड पेपर है राजस्थान का भूगोल, ये राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान का भूगोल। अब इसका अपने पाठ्यक्रम देखें यानी इसकी विषय वस्तु को देखें तो विषय वस्तु को सबसे पहले जैसे राजस्थान का भूगोल है तो राजस्थान का भूगोल में सबसे पहले इसमें क्या आता है, जो पहला है तो राजस्थान का इंट्रोडक्शन यानी राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। पहला क्या है, राजस्थान की स्थिति व विस्तार। इसके बारे में पहले नंबर पर अपने क्या पढ़ेंगे, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। बच्चों ये आपको सबको विदित है कि राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, आप इसके बारे में पूरा चैप्टर है, अब पूरा चैप्टर का अपने अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद में जो सेकंड है, सेकंड में अपने पढ़ेंगे कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, यानी राजस्थान के भौतिक प्रदेश। दूसरा भौतिक विभाग भी कह सकते हैं इसको, भौतिक विभाग। तो राजस्थान के भौतिक विभाग कितने हैं, भौतिक विभाग मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है इसको। अब भौतिक विभाग के बाद में तीसरा जो अपना विषय वस्तु में आता है वो होता है जलवायु। जलवायु को अपने इंग्लिश में बोलेंगे क्लाइमेट। अब क्लाइमेट में भी अपने को मुख्य रूप से क्या क्या पढ़ना है, यानी जलवायु मुख्य रूप से जो अपने ऋतुएं कितनी होती है, ऋतुएं मुख्य रूप से अपने पढ़ेंगे। तो उसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो ऋतुएं 4 प्रकार की होती हैं और डॉक्टर शैलेंद्र सिंह के अनुसार पढ़ते हैं तो ऋतुएं 3 प्रकार की होती हैं। अब उसमें भी अपने ऋतुएं का मान के चलो कि ऋतुओं का क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन उसमें क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का जो कोपेन का थार्मोमीटर यानी कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, वो जलवायु का वर्गीकरण कोपेन का है, थार्मोमीटर का है। ये मुख्य रूप से कोपेन और थार्मोमीटर का जलवायु वर्गीकरण इसमें पूछा जाता है। अब इसके बाद में जो चौथे नंबर पे आता है मिट्टी, यानी राजस्थान की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है, इसको उर्वरकता शक्ति कैसे बढ़ाई जाए, इसमें नमक की मात्रा कहाँ से आती है, जिप्सम की मात्रा को कैसे पूर्ति की जाए, मिट्टियों के प्रकार, वो सारे अपने इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद में है वन संसाधन यानी वन संसाधन। अब वन संसाधन है अपने देखा जाए तो राजस्थान में वन संसाधन है मुख्य रूप से 2 जिलों में विशेष रूप से पाया जाता है। वो 2 जिले कौन कौन से हैं, जैसे अपने बात करें उदयपुर और बांसवाड़ा। उदयपुर और बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा वन संसाधन पाए जाते हैं और उन्हीं का अपने क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और उसके बाद में जैसे अपने बात करें मिट्टी हो गई, वनस्पति हो गई, जलवायु हो गई, उसके बाद में ये जो पहला खंड है अपने इस खंड की बात कर रहे हैं। इस खंड में ये चीजें हैं, वनस्पति है, मिट्टी है, जलवायु है, भौतिक विभाग है और राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार है। इसको अपने पढ़ लेंगे, इसको अपने कन्फर्म कर लेंगे। 4 चीजें हैं, वनस्पति, मिट्टी, जलवायु, भौतिक विभाग व राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। इसको यदि अपने तैयार कर लेंगे तो अपने इसमें से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। 3 क्वेश्चन में यदि अपने 2 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो अपने सबसे बेहतर नंबर आने के चांस बनते हैं, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो क्या है, अनिवार्य है, कंपल्सरी है, उसको तो अपने को करना नहीं है। लेकिन इसमें से अपने तो जैसे इसके बाद में खंड स है, खंड ब है, खंड ब में क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 है। अब इसमें खंड ब में जैसे शक्ति के स्रोत
शक्ति संसाधन भी कह सकते हैं, या शक्ति संसाधन या शक्ति के स्रोत। तो शक्ति संसाधन है, उद्योग है, उद्योग है। अब उद्योग में आपने बात करें तो उद्योग में बात करते हैं, उद्योग में सूती वस्त्र भी आता है, इंडस्ट्री भी आ गई, व्यापार भी आ गया, ये सारी चीजें इसमें अपने पढ़ेंगे। अब इसके बाद में इसमें जो बेसिकल नॉलेज आता है इस पार्ट में, जो सेकंड वाले में इसमें आ गया, जैसे अरावली प्रबल श्रृंखला है तो अरावली प्रबल श्रृंखला का विकास हो गया, इसको रोकने के जो अपने जो थार का रेगिस्तान है, थार के रेगिस्तान को कौन रोक रहा है? अरावली प्रबल श्रृंखला तो रोक रही है, तो उसमें उसकी भूमिका है। तो अरावली श्रृंखला को विकसित करने में कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं उसका भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद में अपने जैसे बात करें अपने, इसके बाद में जो अपने जो राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि और राजस्थान की साक्षरता, इसके बारे में एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। वो क्वेश्चन क्या जो होता है कि ज्यादातर बच्चे उस क्वेश्चन को करते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन में सबसे कम मार्क्स लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि उसमें क्या पूछता है? कंटेंट पूछता है, जो लेटेस्ट चीजें है वो पूछता है, लेटेस्ट चीजें बच्चे बता नहीं पाते, इसलिए ज्यादातर उसमें क्या करते हैं? गलती करते हैं। तो सबसे पहले उसमें राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि, घनत्व के बाद में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के कारण और जनसंख्या वृद्धि के परिणाम, ये चीजें सभी को तैयार करना है। तैयार करने के बाद में इसको अपने करेंगे तो इसमें अच्छे मार्क्स आएंगे। अब उसके बाद में जो खंड स है, इस खंड स में जाति व जनजाति, यानी राजस्थान में मुख्य रूप से कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? तो राजस्थान में मुख्य रूप से भील है, मीणा है, शैलिया है, गरासिया है, डागोर है, ये मुख्य रूप से ये जातियां पाई जाती है। ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है भील, मीणा, गरासिया और डागोर, इन तीन जनजातियों पे आता है। तो इनमें से जो क्वेश्चन जो आता है हमेशा, इसमें तैयार क्या करना है आपको? इसमें तैयार करना है, जैसे भील जनजाति है तो सबसे पहले भील जनजाति का निवास स्थान देखो, और निवास स्थान देखने के पश्चात इनका रहन सहन देखो, इनकी सामाजिक व्यवस्था देखो, इनकी वेशभूषा देखो, इनकी कल्चर देखो, और ये चीजें देखने के पश्चात इसको क्लियर करो। और वही चीज यानी उसके बाद में जैसे अपने को आगे बढ़ना है तो मीणा है तो मीणा में भी वही देखना है, इनका निवास स्थान, इनका कल्चर, इनकी जो सांस्कृतिक गतिविधियां और इनका जो कहाँ रहते हैं, ये कौन सी जगह रहते हैं, उनको अपने जो मैप अपने राजस्थान का जो मैप बना के और उसमें अपने दिखा देंगे। तो सबसे पहले जैसे अपने बात करें, जैसे भील है तो भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक उदयपुर संभाग में। अब उदयपुर संभाग में यदि आपको याद है तो उसमें अपने उदयपुर संभाग में उसको नक्शे में उसको ऐसे कैसे अंकित कर देंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आने की संभावना है। अब उसके बाद में जैसे खंड स में, इसके बाद में खंड स की बात करें तो खंड स में अपना जो अपने बस्तियां होती हैं तो बस्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक ग्रामीण होती है और एक शहरी होती है। अब ग्रामीण बस्तियों के प्रकार क्या होते हैं और शहरी बस्तियों के प्रकार क्या होते हैं? अब ग्रामीण बस्तियों के प्रकार अपने, जहाँ ग्रामीण बस्तियों का कोई अपने जो अपना मास्टर प्लान है, मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग नहीं बनाई जाती। मन में जहाँ कृषि कर रहे हैं, जहाँ किसान रहने लग गया वहीं अपनी झोपड़ी बना लिया और जब झोपड़ी बनाकर रहने लग गया वही उसका क्या हो गया? प्रतिरूप हो गया। अब मान के चलो जैसे शहरों में जैसे रोड बन गया, जैसे आपके पास में जैसे अपने एग्जाम्पल दें, जैसे NH 148 है, NH 148 है तो NH 148 ये पहले NH 148 था तो यहाँ कोई आबादी नहीं थी, आबादी थी वो भी क्या? छिटपुट थी। अब एक NH 148 बन गया, 148 बनने के पश्चात इसके चारों तरफ जो प्रतिरूप बना वो कौन सा प्रतिरूप
बना, यानी इसके चारों तरफ जैसे रोड है, ये रोड जा रही है, इस रोड के चारों तरफ जो प्रतिरूप बने, जो भवन बने, उस भवन को अपने कौन सा कह सके, इसको रेखिक कह सकते हैं, रेखिक प्रतिरूप। और रेखिक प्रतिरूप क्यों बना? क्योंकि रोड के सारे क्या बने, मकान बने, इसलिए रेखिक प्रतिरूप। तो ग्रामीण वस्तुओं के प्रकार, शहरी वस्तुओं के प्रकार, और इसके अलावा यानी जितना भी बिल्डिंग मटेरियल है, यानी भवन निर्माण में जितना भी अपने सामान यूज लेते हैं, बिल्डिंग में सामान यूज लेते हैं, जैसे कंकड़ है, पत्थर है, बजरी है, ईंट है, उन सबका इसमें रोल है। और उसका भी क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन आता है क्या, कि बिल्डर मटेरियल में कौन कौन सी सामग्री यूज ली जाती है, उसका वर्णन कीजिए। ये क्या हो गया, लेटेस्ट ट्रेड हो गया।